आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब जान रहे हैं हम लोगों ने आगामी सीजीपीएससी प्री और छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 को टारगेट करते हुए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे। उसमें से सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे राज्य प्रदर्शन की सीरीज आप सबके लिए लगातार अपलोड किया जा रहा है। उसके अलावा सोमवार से शुक्रवार आप सबको शाम 5 बजे इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सबको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इस एमसीक्यूज की सीरीज से हम क्या करना चाह रहे हैं अगर आपको जानना है तो आप हमारे पहले दिन के वीडियो से जाकर जुड़ सकते हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिलने वाला है। उसको जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें केवल और केवल एमसीक्यूज के माध्यम से जो आपके सीजीपीएससी प्री और एसआई के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोगों ने एकदम महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न को सेलेक्ट किया है आप सबके लिए। और वहीं पर इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके हम आपको बता रहे हैं ताकि आप सबको, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपके जो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे इस एमसीक्यूज की सीरीज़ के साथ जुड़ेंगे। और सुबह जो राज्य प्रदर्शन वाली सीरीज़ है, मैं लगातार कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं और आपको तैयारी करना कैसे है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए राज्य प्रदर्शन। ठीक है, वहीं से आपका बेस क्लियर होगा, उसके बाद आप ज्योग्राफी के अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होगा कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध को, जिसको लाइट ऑफ एशिया है ना, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है, उनके बारे में हम लोगों ने एक पहले ब्रीफ में क्या देखे थे, हमने पहले देखा था एक शॉर्ट स्टोरी, उनके बारे में जान लिए। उसके बाद में उससे जो बनने वाले प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज भी हम लोग जैन धर्म के बारे में ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि बौद्ध और जैन एंशिएंट हिस्ट्री में आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसमें आप सबको पहले स्टोरी बता रहा हूँ, देन उसके बाद में इसके एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। तो चलिए पहले आप सब थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। जैन शब्द जो है जिन धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जिन धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और किसका विजेता? तो आपको याद रखना है अपने इंद्रियों का विजेता। तो आपको याद रखना है इंद्रियों की विजेता को कहा जाता है जिन, और इसी जिन धातु से बना हुआ है जैन धर्म। और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको? ऋषभदेव को या आदिनाथ को। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है किनको? महावीर स्वामी जी को। आप देख पा रहे होंगे ये है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय को जाने उससे पहले आपको थोड़ा सा इनके बारे में और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और जानने की आवश्यकता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर। ठीक है, उसमें से पहले तीर्थंकर को आप जानते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से। इसके अलावा आपको जो जानना है वो आपको मैं क्रम से बाद में बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव या आदिनाथ। इसके अलावा आप जब जाएंगे तो 23वें तीर्थंकर के रूप में आप जानते हैं पार्श्वनाथ स्वामी को। ठीक है, तो पार्श्वनाथ स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। उसके बाद में आते हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके बारे में? आपको याद रखना है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनके जन्म से संबंधित अलग अलग मत चलते हैं। कई जगह आपको पुस्तक में देखने को मिलेगा कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। लेकिन कहीं कहीं पर बुक में आपको देखने को मिल सकता है 599 ईसा पूर्व में। तो जब इनके जन्म को अलग अलग बताया जाता है तो उनके अनुसार इनकी मृत्यु को भी अलग अलग बताया जाता है। जैसे कि अगर 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म बताया जाएगा तब इनकी मृत्यु बताई जाएगी 468 ईसा पूर्व में। लेकिन अगर मान लो इनका जन्म आप पढ़ते हैं जिस भी बुक में 599 ईसा पूर्व में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु या इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ऐसे आप देखते होंगे। ठीक है, तो जन्म के बारे में जो विवाद है, जो डेट आते हैं अलग अलग, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग 540 वाले ईसा पूर्व को लेकर चल रहे हैं, उसी से अभी स्टोरी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 540 ईसा पूर्व को कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। और वैशाली किसकी राजधानी है? तो आपको पता होगा 16 महाजनपद में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। यहीं पर एक कुंडग्राम नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हो रहा है। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि सिद्धार्थ, 2 जगह आप लोगों ने पढ़ लिया। कल गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप यहीं पे स्पेसिफिक ऐसा नोट बना लेंगे और लिखेंगे बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जबकि इनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यहीं पर आप क्लियर कर लेंगे।
याद रखना है 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिताजी सिद्धार्थ हैं जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख होते हैं। आपको याद रखना है ज्ञात्रिक कुल, जैसे कि वहां पर गौतम बुद्ध में हम लोगों ने शाक्य देखा था, वैसे ही यहाँ पे इनके पिताजी कौन है, ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख हैं। इनकी माता का नाम है त्रिशला, जिसे विदेह दत्ता भी कहते हैं, जो कि लिच्छवी के नरेश है ना, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन है। बहन शब्द पर आप जोर दीजिएगा, क्योंकि पिछले बार एक एग्जाम में पूछा गया बहन, और बहन की जगह पे उसने लिख दिया था पुत्री, तो वो चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला, इसलिए आप कह सकते हैं चेटक कौन है, महावीर स्वामी के मामा हुए। ठीक है, कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन घुमा के, तो आप ऐसा बना सकें। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जन्म देखा, इनके पिताजी को देख लिया, इनकी माताजी के बारे में देख लिया। इनका विवाह होता है किनसे, इनका विवाह होता है यशोदा से। किनसे होता है, यशोदा से। जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसके बौद्ध साहित्य में बिंबा या गोपा कहा जाता है, मैंने बताया था। यशोधरा और यशोदा दो अलग अलग नाम है, आपको मिलाना नहीं है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। आपको यहां से क्लियर रखना है। आपको पता होगा यशोधरा और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल हुआ करता था, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं है, इनकी एक बेटी है। यशोदा और महावीर स्वामी की एक बेटी है जिसका नाम है अनुज्जा। क्या नाम है, अनुज्जा, जिसको आप प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना के नाम से भी जानते हैं। अनुज्जा प्रियदर्शनी एक साथ आप बोलेंगे। इनकी पुत्री का नाम है महावीर स्वामी का। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। इनके पिताजी जो हैं कौन, सिद्धार्थ, जो है ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख हैं वैशाली के। इसके अलावा इनकी माता त्रिशला जो है ना, किसके, लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन है। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, इनकी पुत्री का नाम है अनुज्जा प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। इन्हीं अनुज्जा प्रियदर्शनी का विवाह करवाते हैं ये जमाली से, और यही जमाली क्या है, महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनेंगे बाद में आगे चल करके, आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा इनका बेसिक जीवन परिचय। अब इनके जीवन के अंतिम समय में जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको इनकी ज्ञान प्राप्ति से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन का आशीर्वाद लेकर के या आज्ञा लेकर के अपना गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करके जब जाते हैं तो 30 वर्ष की आयु में, जबकि आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। उसके बाद ये आगे जाते हैं और इनको 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद में 42 वर्ष की आयु में जिभ्रिक ग्राम, आपको याद रखना, ग्राम का नाम याद रखना, जिभ्रिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्या बोला मैंने, जिभ्रिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, कितने वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में इनको होता है ज्ञान की प्राप्ति। जबकि उनको 35 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना, उनके बारे में देखे थे निरंजना नदी के तट पर, गौतम बुद्ध वाले में, है ना, और वहां पर बोध गया नामक स्थान था। और यहाँ वहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि संबोधि वृक्ष, तो इनके भी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। तो एक लाइन में इसको फिर से समरी कर लेते हैं। क्या हुआ, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर को त्याग किए। घर को त्याग करने के बाद इनको 42 वर्ष की आयु में जिभ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये रहा, है ना, महावीर स्वामी का मोटा मोटी जीवन परिचय। अपने जीवन के अंतिम समय में ये मल्ल महाजनपद, मैंने गौतम बुद्ध को पढ़ाते हुए बार बार ये बोला है, मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। एक को कहते हैं पावापुरी, एक को कहते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में किसको, गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि यहाँ पर पावापुरी में किसको निर्वाण प्राप्त होगा, महावीर स्वामी को। तो आपको याद रखना है मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ, पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्त होता है। और यहाँ के राजा को भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उस समय यहाँ के राजा थे सुस्तपाल या सस्तीपाल। आपको याद रखना है, मल्ल महाजनपद के अगर कोई शासक पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सस्तीपाल या सुस्तपाल यहाँ के उस समय शासक हुआ करते थे। पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्ति हुआ है। कब हुआ है, 468 ईसा पूर्व, और अलग अलग डेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ये रहा, है ना, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। और आपको याद रखना है जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, बौद्ध भी करता है, और ये आत्मा पर विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करता है। हम भारतीय दर्शन को जब पढ़ते हैं, इसी पर हम लोग आधारित कल नेक्स्ट एक MCQs की सीरीज ला रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता होगा पिछली बार SI के एग्जाम में कितने सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो SI वालों के लिए ये रामबाण सीरीज है। मैं लगातार कह रहा हूँ आपको, तो ये रोज रोज देखना ही देखना है, और 4 बार देखना है, ताकि आप लगातार इसको क्या कर सके, रिवाइज भी कर सकें। इनके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उससे आप यहाँ के इनके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ सुनना है, बातों पर ध्यान देते चलना है। ठीक है, आप सबको पता होगा, मैंने अभी बताया
क्या है, ये आत्मा पर विश्वास करते हैं जैन धर्म के लोग, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म पर दोनों ही विश्वास करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे कि उनका सिद्धांत जो था, है ना, अनात्मवादी था, ये आत्मवादी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, है ना। स्यादवाद आए, सापेक्षतावाद आए, सप्तभंगीय सिद्धांत आए, ये सभी जैन धर्म से संबंधित होने वाले हैं। त्रिरत्न दोनों में बताए गए थे, जबकि आप गौतम बुद्ध के बारे में जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 रत्न वहाँ भी बताए गए थे, बुद्ध, संघ और धम्म, जबकि यहाँ पर 3 रत्न बताए जाएंगे, है ना। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 रत्न यहाँ भी बताए जाएंगे। दोनों में 3 रत्न की, है ना, महत्ता बताई गई है। वहाँ पर जैसे अलग अलग सिद्धांत देखे थे, तो यहाँ भी हम लोग अलग अलग सिद्धांत देखेंगे, एमसीक्यूज के माध्यम से उसको आगे मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सब लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, तो आपके सामने पहला ही प्रश्न क्या दे दिया है, पहला ही प्रश्न दे दिया है जी, यॉर्कर गेंद। तो यॉर्कर गेंद को कैसे खेलना है, तो आपको कैसे खेलना है आप लोग देखिए। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? आप सबको बता दूं, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब जैन और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, जब उदय हो रहा था, तब इनके उदय के कारण में एक प्रमुख कारण था, उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व बढ़ गया था, तब संस्कृत भाषा का क्या हो गया था जी, महत्व बढ़ गया था। और संस्कृत जो थी आम जनमानस को समझ से उनके परे थी, इसीलिए इन लोगों ने आम जनमानस की भाषा को इन लोगों ने चुना। और यहीं पर क्या किया, बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को चुना, और जैन धर्म ने किसको चुना था जी, जैन धर्म ने चुना था प्राकृत या अर्धमागधी भाषा को। और इसी पर उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया, जिससे जनमानस क्या किए, जनमानस इन धर्मों से कनेक्ट कर पाए। तो इसका सही जवाब होने वाला है पहले प्रश्न का प्राकृत या अर्धमागधी भाषा। जबकि ये क्या है, ये है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म ने किस भाषा में उपदेश दिया अगर पूछा जाए, तो आपको याद रखना है पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके जो ग्रंथ हुए जैन ग्रंथ वो प्राकृत में लिखे गए, जबकि इनकी जो उपदेश जो दिया गया था वो अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। इसलिए इसको मैंने स्लैश करके ऐसा प्रश्न में रखा हुआ है, क्योंकि ये एज इट इज सीजीपीएससी मेंस में भी पूछा गया प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक दर्शन में से जैन धर्म की समीपता पाई जाती है? ऐसे प्रश्न को मैं एक ज्यादा समय नहीं देने वाला हूं, आपको याद रखना है जैन धर्म की समीपता सबसे ज्यादा किससे पाई जाती है, सांख्य दर्शन से पाई जाती है। कल में पूरे दर्शन वाले जो एमसीक्यूज जो बनते हैं, जो एसआई वालों के लिए एकदम मस्ट वॉच है ना, आपको देखना है, क्योंकि पिछले बार सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री में दर्शन वाले सेक्शन से। आपको याद रखना है सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में किसको, कपिल मुनि को। किसको, कपिल मुनि को याद रखना है सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में। कल मैं इनके पूरे एमसीक्यूज लाने वाला हूं। मीमांसा को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तर, है ना, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व में जैमिनी को देखते हैं, उत्तर में देखते हैं हमारे बादरायण को। योग में जब जाते हैं तो इसके संस्थापक में पतंजलि को देखते हैं। और वेदांत किसको कहते हैं, तो वेदों का अंत कहते हैं। उपनिषद को हम लोगों ने कहाँ देखा था, वैदिक काल वाले चैप्टर में देखा था। तो ये रहा इसका सही जवाब। क्या है, जैन धर्म की समीपता बार बार पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है किस धर्म से है या किस दर्शन से, तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन से इनकी समीपता बताई जाती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो मैंने अभी बताया ये कल के एमसीक्यूज में करवाने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, जैन धर्म की समीपता सांख्य दर्शन से बताई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जैन धर्म में कितने शलाका पुरुष हुए हैं? चलिए ये आप सबके लिए आज का 7 करोड़ वाला प्रश्न है, आप इसका सही जवाब देंगे। अब ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 24 को सही आंसर लगाए हैं? आप सबको बता दूं, अगर आप सब ने इसका सही जवाब 63 ना लगा करके आपने 24 लगा दिया है, तो आप सब क्या हैं जी, आप सब हैं गलत। आपको याद रखना है 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर अगर आपसे पूछा जाए तब आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, 24। लेकिन अगर शलाका पुरुष की बात करें, है ना, तो आपको याद रखना है जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष की बात की गई है। ये एकदम मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, 1 लाइनर फैक्ट है, आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं इसको, आप अपने नोट्स में ऐसी एज इट इज उतार लीजिए। 63 शलाका पुरुष की बात की गई है जैन धर्म में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जब, है ना, महावीर स्वामी को
जिभृग ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उस ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसको कहा जाता है ज्ञान, या हम कह सकते हैं पूर्ण ज्ञान। उस शब्द को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति, और कैवल्य की प्राप्ति के बाद ही, है ना, जो महावीर स्वामी है जिनका बचपन का नाम वर्धमान है, मैंने स्टोरी बताते हुए आपको, है ना, ये बताना भूल गया था, वर्धमान इनके बचपन का नाम है, जबकि नंदीवर्धन इसके बड़े भाई का नाम है। वर्धमान को अब कहा जाएगा महावीर स्वामी। यहीं से उनको क्या कहा जाता है, यहीं से उनको कहा जाता है जितेंद्रिय। ठीक है, यहीं से उनको कहा जाता है जितेंद्रिय, क्योंकि उन्होंने अब अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, तो और अलग अलग नाम कहा जाता है, आपको याद रखना है किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के, है ना, अपने घर गृह त्याग की घटना को कहते थे। महापरिनिर्वाण तो आप लोगों को पता है, अपना जब निर्वाण प्राप्त करते हैं उस स्थिति को कहते हैं। जिन जो है ना, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्रियों का विजेता, है ना। इसके अलावा मैंने बोला कौन सा शब्द, तो आपने बोला पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है जी, ये है कैवल्य। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है कैवल्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है। क्रोध जो है ना, थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है, आपको ऐसा समझना है केंद्र बिंदु पर रखा हुआ सिद्धांत है, ऐसा आपको इसको समझ लेना है। किस, है ना, तो आप सबको तो पता है, आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, तो इसका सही जवाब तो जैन धर्म होने वाला है। लेकिन अनेकांतवाद होता क्या है, हम लोग जब मेंस पढ़ेंगे, है ना, प्री के एग्जाम के बाद, सीजीपीएससी प्री के एग्जाम के बाद जब मेंस पढ़ेंगे, आप सबको डिटेल में और बताने वाला हूं। अनेकांतवाद का है, सापेक्षतावाद का है, स्यादवाद का है, ये सब क्या है, ये सब एक ही तरीके की चीजें, चाहे कह जाए सप्तभंगी सिद्धांत, ये सब जुड़े हुए हैं जैन धर्म से। होता क्या है, जो अनेकांतवाद है ये जैन धर्म का तत्व मीमांसी ज्ञान है, जबकि अब जब हम लोग स्यादवाद जाते हैं तो स्यादवाद इसके ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है, और इसमें अलग अलग बातें बताई गई है। जब स्यादवाद पढ़ते हो तो इसमें 7 तरीके की चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि आप जानते हो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। आगे जाते हो तो आप देखते हो स्याद अस्ति च, स्याद नास्ति च, और आगे जाते हो तो क्या पढ़ते हो, स्याद अवक्तयम। उसके बाद आगे जाते हो तो क्या देखते हो, स्याद अस्ति च अवक्तयम च। आगे और जाते हो तो क्या देखते हो, स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम च। उसके बाद अंत में आप देखते हो स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च। तो ये ऐसा इसको डिवाइड किया गया स्यादवाद में। और स्यादवाद का मतलब आपको याद रखना है, कोई भी ज्ञान जिसको आप देखते हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है। हर एक चीज का अलग अलग मतलब हर एक ज्ञान को आप पूर्ण सत्य नहीं मान सकते हो। जैसे कि इसके लिए एक स्टोरी है, एक हाथी आता है गांव में, जहां पर अलग अलग जो सूरदास होते हैं जिनके आंख नहीं होते हैं, 6 अलग अलग सूरदास उसको छू करके देखते हैं। जब उसकी पूंछ को कोई छूता है, हाथी के पूंछ को, तो कोई उसको रस्सी के समान बताता है, हाथी को कहता है कि जो ये हाथी है ये रस्सी के समान है। जब कोई उसके कान को छूता है तो हाथी के कान को जब छूता है कोई अंधा या जो सूरदास है वो, तो वो बताता है कि ये जो है सूपा के समान है। कोई जब उसके पेट को छूता है हाथी के, तो ये कहता है हाथी जो है दीवार के समान है। मतलब एक ही हाथी के ज्ञान को अलग अलग रूप में बताया जा रहा है, जब कोई आदमी उसको नहीं देख पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो अलग अलग चीजों का क्या होता है, मेल होता है। इसलिए हर एक ज्ञान क्या है, स्याद अस्ति, कहने का मतलब सब में एक संभावनाएं होती हैं कि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये एकात्म ज्ञान से मिलकर ही बना होता है, ऐसा इसका कहने का अर्थ होता है। इसको हम लोग मेंस जब पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल करेंगे। आपको याद रखना है स्यादवाद, सप्तभंगीय सिद्धांत, अनेकांतवाद, सापेक्षवाद, ये सब जैन धर्म से संबंधित होने वाले हैं। ये चारों नाम एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आत्मा पर विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैन मत इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। पार्श्वनाथ आप सबको बता दें 24 तीर्थंकर हुए हैं, मैंने बताया आप सबको। इसमें से चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में। जबकि आप सबको पता होगा, मैंने कहा इसके प्रमुख तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन आते हैं, ऋषभ देव। ठीक है, और ऋषभ देव के बाद इसी को क्या कहा जाता है, ऋषभ देव को ही कहा जाता है आदिनाथ। आदिनाथ के बाद आते हैं अजीत नाथ। क्या कौन आते हैं, अजीत नाथ। अजीत नाथ के बाद कौन आते हैं, अजीत नाथ के बाद आते हैं जी संभवनाथ। कौन आते हैं, संभवनाथ। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक आएंगे मल्लीनाथ। कौन आएंगे, मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर होते हैं मल्लीनाथ। इसके अलावा आप आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना नेमीनाथ, नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, और पढ़ना है आपको लास्ट में महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसमें से आप जो देख रहे हैं, इस शुरुआत के 3 तीर्थंकर हैं, इसके अलावा ये 19वें तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ 21वें, ये 22वें और पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ये ऐसे क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्रम से आपके प्रश्न बन जाएंगे, तो आपको मोटा मोटी जिनको याद रखना है मैंने यहाँ पर है ना आपके सबके सामने लिख दिया है। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, और वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग नॉर्मल भाषा में? बैल। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पूछा जाए अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको याद रखना है अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है गज, जिसको आप क्या कहते हैं? हाथी। क्या कहते हैं जी? हाथी। इसके अलावा आप जब संभवनाथ में जाते हैं तो आप देखेंगे संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका होता है अश्व, और अश्व को आप क्या कहते हैं? अश्व को आप कहते हैं घोड़ा। तो ये इनका प्रतीक चिन्ह होने वाला है, किसका? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह। तो ऊपर के 3 आपको याद हो गए। आप सबको एक और बात बता दूं, मल्लीनाथ को, है ना, मल्लीनाथ को जैन धर्म में आप इस श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो ऐसा विवाद है कि मल्लीनाथ स्त्री हुए हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए बताइए तीर्थंकरों में किसके स्त्री होने की, है ना, संभावना जताई जाती है, तो आप बताएंगे मल्लीनाथ को संभवतः स्त्री माना जाता है, जो कि 19वें तीर्थंकर हुए हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश। आप याद रखेंगे, कलश। ठीक है, इनकी संदिग्धता है ये पुरुष थे कि स्त्री, है ना, आपको याद रखना है। किसके बारे में? मल्लीनाथ के बारे में। ये 19वें तीर्थंकर हुए। नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इनको क्रम से याद रखना है, यहीं से प्रश्न बनता है ना एग्जाम में। तो आपको याद रखना है नेमिनाथ के बारे में। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको याद रखना है नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है जी नील कमल। क्या है? नील कमल। जबकि अगर हम बात करते हैं अरिष्टनेमी की, तो अरिष्टनेमी के प्रतीक चिन्ह देखते हैं हम लोग शंख को। क्या देखते हैं? शंख को। आपको याद रखना है शंख इसका प्रतीक चिन्ह होने वाला है। जबकि पार्श्वनाथ का हम जब प्रतीक चिन्ह देखते हैं तो पार्श्वनाथ स्वामी के पीछे आप देखे होंगे सर्प को। क्या देखे होंगे? सर्प को। तो आपको याद रखना है सर्प फण जो होता है पार्श्वनाथ स्वामी का प्रतीक चिन्ह है, सर्प फण, है ना। जबकि महावीर स्वामी का होता है सिंह। क्या होता है? सिंह। तो ये रहा प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है वो आप सबको यहाँ पर नोट करवा दिया है। एसआई वाले, सीजीपीएससी प्री वाले, व्यापम वाले, आप इसको ऐसे ही एज इट इज याद रखेंगे। ठीक है, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, फिर आपको याद रखना है मल्लीनाथ। इसके बाद संभवनाथ के बाद में जो आते हैं अभिनंदन नाथ, चंद्रप्रभु, है ना, ये सब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना है। आपको केवल ऊपर के 3 याद रखना है, फिर मल्लीनाथ याद रखना है, फिर नीचे के 4 आपको ऐसे क्रम से याद रखना है। तो आपको केवल 8 याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या है जी, कौन सा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्पफण। तो यहां पर कहीं पर दिख रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है सर्प इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो आपको मैंने बताया भगवान महावीर के बेटी का नाम था अणुज्या प्रियदर्शना, जिसका हुआ था विवाह जमाली से, और जमाली इनका दामाद था, और यही इनके प्रथम शिष्य हुए हैं। आपको याद रखना है कौन हुए इनके प्रथम शिष्य? जमाली इनके प्रथम शिष्य हुए हैं। आपको एक लाइन में याद रखना है जमाली इनका दामाद भी था और प्रथम शिष्य भी था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने, है ना, 11 लोगों को उपदेश दिया था, पहली बार ज्ञान दिया था। उन्हीं को गणधर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 11 लोग जिनको इन्होंने उपदेश दिया था इनको कहा गया गणधर। क्या कहा गया है? गणधर। फर्स्ट टाइम जब उपदेश दिए से, है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद, उनको क्या कहा गया था? गणधर। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपका इसका जवाब दे देना है। गणधर कौन थे? 11 लोग जिनको पहली बार क्या थे? महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। चलिए इसमें क्या है, प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है? चलिए ये प्रश्न आगे और आता, लेकिन आप सबके सामने आ गया है तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। आप सब जो देख पा रहे हैं ये जो प्रश्न है ना, आप सब ये जो प्रश्न देख रहे हैं इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। आई होप आप सबने इसका सही जवाब टिक कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सही जवाब की ओर। आप सबको बता दूं, खंडगिरी की गुफा और उदयगिरी की गुफा अगर आप देखते हैं तब आप पाएंगे ये दोनों गुफा आपको देखने को मिलेगा कहाँ? आपको दोनों देखने को मिलेगा उड़ीसा में। कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा ये, है ना, भुवनेश्वर के आसपास वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा खंडगिरी और उदयगिरी की गुफा। और ये दोनों ही जैन धर्म से संबंधित हैं। आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित हैं
आपको अच्छे से याद रखना है। जब हम उड़ीसा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि खंडगिरी की गुफा में गुफाओं की संख्या 18 है कि 15 है, कि उदयगिरी की गुफा में गुफाओं की संख्या 18 है कि 15 है। एक बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अगर एसआई की तैयारी करें तो गुफा संख्या याद नहीं रखेंगे, केवल इतना याद रख सकते हैं खंडगिरी और उदयगिरी की गुफा कहाँ है, ओडिशा में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप देखेंगे गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत हम लोगों ने गुजरात में पढ़ा, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को कहकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गिरनार पर्वत में। जूनागढ़ अभिलेख हमको यहीं से प्राप्त हुआ था रुद्रदमन शासक का। आप लोगों को पता होगा, मैंने यहीं पर बताया था जैन धर्म का यहाँ पर नेमिनाथ की यहाँ पर आपको यहाँ पर मूर्ति मिल जाएगा। और अरिष्ट नेमि जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी बताया था नेमिनाथ 21वें, अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर हुए। उन्हीं का अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर को अगर आप देखते हैं, है ना, तो इनको कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इसी गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ था महापरिनिर्वाण। किसको, अरिष्ट नेमि को। इसके अलावा नेमिनाथ की मूर्ति है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान भी किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीनों तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये क्या है, तो इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा जब आपको, है ना, मौर्य काल बताऊंगा। तो आपको याद रखना है बराबर की पहाड़ी जो है कहाँ है, बराबर की पहाड़ी स्थित है बिहार में। पहले बात तो आप याद रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनने वाला है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है बराबर की पहाड़ी कहाँ है, बिहार में स्थित है। और इस बिहार में आजीवक संप्रदाय के लिए, किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए, है ना, किसने, सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहीं पर लिख रहा हूं जैन। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक ने क्या करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था यहाँ पे जी, है ना, 4 गुफाओं का निर्माण। आपको याद रखना है बराबर की पहाड़ी बिहार में स्थित है, और वो 4 गुफाओं का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। मैं चारों ऐसे क्रम से लिख दे रहा हूं, आपको याद रखना है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कर्ण चौपाल, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जी लोमस ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि का आश्रम। ठीक है, ये 3 हो गए सम्राट अशोक के द्वारा। और क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर और क्या है, चौथा है सुदामा, सुदामा गुफा। आपको क्या रखना है, सुदामा गुफा आपको याद रखना है। तो ये क्या था, आजीवक संप्रदाय के लिए सम्राट अशोक ने कहाँ पे बनवाया है, बिहार के बराबर की पहाड़ी में बनवाया है। कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि आश्रम और सुदामा गुफा किसके लिए है, आजीवक संप्रदाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल है। कल के सेक्शन में हम लोग कल वाले, है ना, जब एमसीक्यूज करेंगे तो और अच्छे से बताएंगे। और ये जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखलीपुत्र गोसाल, ये भी महावीर स्वामी के क्या थे, शिष्य थे, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये तीनों तो है। 2, 3, 4 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है, 2, 3, 4। ठीक है, जबकि बराबर की पहाड़ी, आजीवक संप्रदाय, सम्राट अशोक, 4 गुफाओं को आपको याद रखना है, एकदम क्रम से आपको ऐसे याद रखना है, कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि आश्रम और सुदामा गुफा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। मैंने आपको बताया जब प्रथम संगीति हुआ जैन संप्रदाय का, कहाँ, पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पर दो भाग में डिवाइड हुआ था, है ना। 2 भाग में कौन कौन से में, एक तो था श्वेतांबर और एक था क्या, दिगंबर। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया उनको कहा जाता है श्वेतांबर, और जिन्होंने कहा कि दिशाएं ही हमारे अंबर हैं, अर्थात हमारे वस्त्र हैं, है ना, ये जो दिशाएं हैं ये हमारे वस्त्र हैं, और इन्होंने अपने शरीर से वस्त्र का त्याग कर दिया, इनको कहा जाता है दिगंबर। ठीक है, तो याद रखना है श्वेतांबर के संस्थापक और दिगंबर के संस्थापक आपसे पूछा जाए तो श्वेतांबर के बारे में आपको याद रखना है, इनके संस्थापक हुए स्थूल भद्र। देखिए नाम कैसा एकदम खेला जाएगा, स्थूल भद्र, जबकि इसका क्या है, भद्र बाहु। क्या है, भद्र बाहु। यहाँ से जिसका नाम खत्म होता है उधर उसका नाम स्टार्ट होता है, स्थूल भद्र, भद्र बाहु। ठीक है, दिगंबर के संस्थापक कौन है, भद्र बाहु। ठीक है, आगे भद्र बाहु की और स्टोरी आगे आएगी। और इसी भद्र बाहु ने एक पुस्तक लिखा है
जिसको आप जानते हैं कल्पसूत्र के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? कल्पसूत्र के नाम से। और इसी कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, लिख देता हूं मैं यहां पर 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? है ना, तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र से, आपको याद रखना है। और इसी भद्रबाहु के, है ना, प्रभाव में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले जाएगा? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, और वहीं पर जाकर संलेखना या संथारा विधि से क्या करेगा? अपना देह त्याग करेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसको जान रहे हैं हम लोग? स्थूल भद्र को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। मैंने अभी कहा कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के श्रवणबेलगोला चला जाता है, क्योंकि उसके राज्य में क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है। और इस अकाल की जानकारी हमको सोहगौरा और महास्थान नामक अभिलेख से प्राप्त होते हैं। सोहगौरा स्थित है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले क्षेत्र में, जबकि महास्थान नामक अभिलेख स्थित है बांग्लादेश में। और यहीं से हमको अकाल की जानकारी प्राप्त होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी समय अपने पुत्र को अपना, है ना, राज्य या राजपाट दे करके चले जाते हैं भद्रबाहु के सानिध्य में। कहाँ? श्रवणबेलगोला। और वहीं पर जाके संलेखना या संथारा विधि से अपना देह क्या करते हैं? त्याग करते हैं। संलेखना या संथारा क्या है? जैन धर्म में, है ना, अपने काया क्लेश करते हुए उपवास रखकर अपने देह को त्याग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है संलेखना या संथारा। आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आज जो कहा गया स्थूलबाहु के नेतृत्व में, नहीं, स्थूलबाहु नहीं था, ये था क्या? भद्रबाहु। तो पहला कथन क्या है? गलत है। हमको सही कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो पहला तो गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे उसको श्वेतांबर कहे क्या? नहीं, श्वेतांबर नहीं कहे। उसको क्या कहते थे हम लोग? उसको कहते थे हम लोग दिगंबर। जबकि श्वेतांबर कौन थे? स्थूल भद्र थे। आगे क्या है? प्रथम शतक या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। आगे देखते हैं क्या है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है, जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये इसका सही जवाब होने वाला है। आप सबको इसको और अच्छे से याद रखना है। जैन धर्म में प्रारंभ में कोई मूर्ति पूजा, कोई चित्र पूजा का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में इसमें चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का उल्लेख हमको बाद में मिलता है। तो इसमें प्रारंभ में लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन गलत है। और इसका ये ऑप्शन नंबर सी है जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी से संबंधित उपयुक्त कथन में से गलत कथन की पहचान हमको करना है। गलत कथन, ठीक है, गलत कथन की हमको पहचान करना है। चलिए देखते हैं गलत कथन क्या हो सकता है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ, हम लोगों ने देखा 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा प्राप्त करके गए जिभृग ग्राम में। उनको, है ना, ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ? इनको 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो पहला कथन तो सही है और हमको पहचान करना है गलत कथन का। चलिए बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऐसा है क्या? नहीं है। मैंने बताया मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि महावीर स्वामी को क्या हुआ था? महावीर स्वामी को मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में। तो ये जो है गलत है और हमको गलत कथन की पहचान करना है। तो एक तो हमको मिल चुका है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जी हाँ, 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर हुए। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। संस्थापक कहे ऋषभदेव या आदिनाथ, लेकिन वास्तविक शब्द जुड़ जाए तब आपको जानना है कौन है 24वें नंबर के तीर्थंकर? महावीर स्वामी। और ये अंतिम तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया है। ये यहां पर गलत है जी, आपको याद रखना है। पंच महाव्रत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया है। क्या किया है? आपको याद रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? स्वामी पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 4 बातें मनुष्य के जीवन में धारण करने के लिए इन्होंने बताया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बताया सत्य, फिर इन्होंने कहा अहिंसा, ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया? अस्तेय, ठीक है, इसके बाद क्या बताया इन्होंने? अपरिग्रह,
अपरिग्रह, ये 4 बातें इन्होंने बताया। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब होता है मन वचन कर्म से किसी के बारे में बुरा ना सोचना, है ना, ये होता है अहिंसा। और अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा नहीं करना। ये 4 बातें किन्होंने बताया था, पार्श्वनाथ स्वामी ने बताया था, जो 23वें तीर्थंकर हुए। और इन्हीं 4 बातों के साथ 5वां शब्द जोड़ देते हैं। कौन? 5वां शब्द जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य को। कौन जोड़ते हैं? इस शब्द को जोड़ते हैं जी, इस शब्द को जोड़ते हैं महावीर स्वामी। और इन 5 को मिलाकर कहा जाता है पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत, ऐसा कहा जाता है जैन धर्म में। तो आपको याद रखना है, पंच महाव्रत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था। पंच महाव्रत जैन धर्म का जरूर है, जिसमें से 4 किसको दिया, किसने दिया है? पार्श्वनाथ स्वामी ने, जबकि 5वां किसने दिया है? 5वां दिया है महावीर स्वामी ने। तो पंच महाव्रत नहीं है। अगर ये शब्द ऐसा लिखा होता महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत इसमें, है ना, ऐड किया था या जोड़ा था, तब ये कथन सही हो जाता। इसलिए ये कथन भी सही है। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं 2 और 4 गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 जो है गलत है, आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ स्वामी के बारे में आप सबको मैं बता दूं, पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म जो हुआ था बनारस अर्थात काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था, है ना, अश्वसेन, जो काशी के प्रमुख हुआ करते थे, जबकि इनकी माता का नाम था वामावती। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है पार्श्वनाथ स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया था। इनको सम्मेद शिखर में जाकर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। सम्मेद शिखर कहाँ है? मैंने जब विंध्याचल पर्वत पढ़ाया आपको राज्य प्रदर्शन वाली सीरीज में, तब ने बताया कि विंध्याचल की एक श्रेणी है झारखंड में, जिसको क्या कहते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी। और उसी पारसनाथ की पहाड़ी की चोटियों को क्या कहा जाता है? सम्मेद शिखर। और इसी सम्मेद शिखर पर किनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कैवल्य की प्राप्ति हो रही है? पार्श्वनाथ स्वामी को, है ना। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इनके 2 शिष्य हुए, एक को कहा जाता है गांगेय और एक शिष्या हुई जिनको कहते हैं पुष्पचूला। इसीलिए इन्होंने एक भिक्षुणी संघ बनाया था। और इस भिक्षुणी संघ के प्रमुख किसको बनाया था? पुष्पचूला को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्पचूला किसकी शिष्या थी? पार्श्वनाथ स्वामी की शिष्या थी। इनके जो अनुयायी होते थे, इनके जो, है ना, धर्म को जो मानते थे, उनको निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे? निग्रंथ। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। निग्रंथ क्या है ना, बंधनों से मुक्त, इस शब्द का अर्थ होता है, जो महावीर स्वामी के लिए भी प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसी संघ की बात करते हैं, इन्होंने कौन सी संघ बनाया था? तो इनकी संघ को कहा जाता है निर्ग्रंथ, है ना। और महिला संघ में, महिला संघ के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो महिला संघ के प्रमुख के रूप में इसने किसको बनाया था? पुष्पचूला को। ये इनकी शिष्या थी। इनके शिष्य के रूप में मैंने और क्या बताया? शिष्य के रूप में आप याद रख सकते हैं किनको? शिष्य के रूप में आप याद रख सकते हैं, नाम क्या है इनका? गांगेय। क्या नाम है? गांगेय। इसके अलावा आपको क्या बताया? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ? सम्मेद शिखर। और ये सम्मेद शिखर वर्तमान के, आप झारखंड में जब जाएंगे, गिरिडीह वाले क्षेत्र में पड़ता है, विंध्याचल की एक श्रेणी है। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। और ये 4 बातें किसने ऐड किया था? पार्श्वनाथ स्वामी ने। 5वां किसने ऐड किया है? महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? स्वप्न वासव दत्ता नामक साहित्यिक रचना किसके ऊपर आधारित है? चलिए इसका देखते हैं सही जवाब। स्वप्न वासव दत्ता। आप स्वप्न वासव दत्ता को जब जानते हैं तो ये रचना बेसिकली पुस्तकों से प्रश्न बनता है। यहाँ पर ये प्रश्न आ गया है गलती से, तो हम इसको यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। स्वप्न वासव दत्ता, ये रचना है भास की। किसकी रचना है? आपको याद रखना है, पुस्तक किसकी रचना है? इसके रचनाकार हैं भास। कौन है? भास इसके रचनाकार हैं। स्वप्न वासव दत्ता के रचनाकार कौन है? भास। इसमें क्या होता है? वत्सराज उदयन, वत्स की राजधानी कौसंबी है। महाजनपद वाले सेक्शन में मैंने बताया था। इसके शासक हुए कौन? उदयन। और इसी उदयन के बारे में हम लोग उस दिन जब पढ़ रहे थे, तब मैंने, है ना, विहार के बारे में जब देख रहा था, घोषिताराम विहार वाली बात जब बता रहा था, तब आप सबको मैंने बताया था। आप इसके बौद्ध धर्म वाले सेक्शन में जब आकर MCQs लगाएंगे तब आपको और पता चलेगा। ठीक है, ये वही भास, है ना, ये भास जो है उन्हीं के ऊपर लिख रहे हैं एक रचना, जिसको कहते हैं स्वप्न वासव दत्ता। इसमें क्या होता है? उदयन जो होता है एक बार तपस्या करता है, इनको वरदान मिलता है अच्छा वीणा वादन का, साथ में ही इनको हाथियों को अपने वश में करने की ताकत मिलती है। इसके बाद ये क्या करते हैं? ये जाते हैं अवंती। और अवंती की राजधानी क्या है? वर्तमान MP में पड़ता है अवंती। और इसकी राजधानी थी उज्जैनी, या, है ना, महिष्मती, आप जानते हैं। और अवंती महाजनपद के उस समय शासक होते थे चंड प्रद्योत। मैंने कल भी इसको आपको बताया था। उसकी बेटी थी वासव दत्ता, है ना। तो जब ये चंड प्रद्योत पर आक्रमण करते हैं, वहां पर ये हार जाते हैं। चूंकि इनको वीणा वादन का कार्य बहुत अच्छे से आता था,
इसलिए इनको वीणा वादन के लिए अपनी बेटी के लिए सिखाने के लिए कौन रख लेते हैं, चंड प्रद्योत अपने पास रख लेते हैं। और इन्हीं सब प्रेम प्रसंग की कहानी कहाँ पर उल्लेखित है, स्वप्न वासव दत्ता में। और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं जी भास। ठीक है, तो आपको याद रखना है उदयन एवं वासव दत्ता पर आधारित है स्वप्न वासव दत्ता। और उदयन कौन है, वत्सराज उदयन, जिनकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। तो ये है पूरी कहानी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। मैंने पहले ही इस क्लास के स्टार्ट में बताया था, दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, लेकिन जैन जो है आत्मा पर विश्वास करती है और बौद्ध आत्मा पर विश्वास नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, है ना, विश्वास करते हैं। मैंने आगे का प्रश्न इसलिए नहीं पढ़ा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये बौद्ध बोलते हैं, है ना। कल गौतम बुद्ध के बारे में बताया था, तब देखा था स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर क्या है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये लोग दोनों क्या करते हैं, ये दोनों विश्वास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो इसकी भी एक स्टोरी है, आप सबको यहीं पर जानना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जैन धर्म आप जब पढ़ने जाएंगे अलग से बुक में, तो आप क्या पढ़ेंगे अलग से, जो आप यहाँ पर एमसीक्यूज करवा रहे हैं, यहीं पर आप सबको कवर करवा दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए क्या होता है, पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। आपको अभी मैंने बताया ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने क्या देखा था, वृषभ या सांड या बैल। इन्हीं को कहते हैं आदिनाथ, कहते हैं ना आदिनाथ। और इनके दो पुत्र हुए ऐसा माना जाता है। एक पुत्र को कहा जाता है भरत और एक को कहा जाता है बाहुबली। क्या कहा जाता है, बाहुबली, है ना। जब ऋषभदेव ने अपने बड़े बेटे भरत के पक्ष में अपना राजपाट त्याग कर दिया, और कई जैन साहित्य में यह मान्यता है कि भारत का नाम इसी भरत के नाम पर भारत रखा गया है। जैसे हम लोग दुष्यंत और शकुंतला वाली कहानी सुनते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना हम लोग, हाँ, तो वो वाली कहानी जैसे देखते हैं, दुष्यंत और शकुंतला, उसके बेटे भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, एक वो कहानी प्रचलित है। और एक ये कहानी है जैन धर्मों में या जैन साहित्यों में कि ऋषभदेव के बड़े बेटे भरत के नाम पर क्या है, भारत का नाम भारत रखा गया है। जबकि बाहुबली इसके, है ना, छोटे बेटे हुए। इन्होंने, है ना, बाहुबली कहाँ चले जाते हैं, बाहुबली चले जाते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ है, गोमतेश्वर नामक स्थान पर। कर्नाटक के कौन से स्थान पर बोल रहा हूँ, कर्नाटक। और यहीं पर एक स्थान है गोमतेश्वर, सॉरी गोमतेश्वर नहीं, है ना, श्रवण बेलगोला। क्या है स्थान, श्रवण बेलगोला, आपको याद रखना है श्रवण बेलगोला। और यहीं पर, है ना, बाहुबली की ही एक और नाम है गोमतेश्वर। क्या नाम है, गोमतेश्वर। बाहुबली का एक और क्या नाम है, गोमतेश्वर। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। और यहीं पर क्या होता है, उस समय शासक होते हैं गंग वंश के शासक। कौन, गंग वंश के शासक होते हैं राजमल फोर्थ। और इनके सेनापति कौन होते हैं, इनके सेनापति होते हैं जी, आपको याद रखना है, ये पूरी स्टोरी पूरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा हो रहा है ऐसा नहीं समझेंगे, चामुंड राय। और इसी चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई है, जिसको बाहुबली की प्रतिमा कहते हैं। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम काल में भद्रबाहु के सानिध्य में यहीं आ जाते हैं और संलेखना या संथारा से अपने जीवन को त्यागते हैं। ये वही स्थान है। यहाँ पर हर 12 वर्ष में, है ना, क्या होता है, गोमतेश्वर का होता है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक आपको याद रखना है। महामस्तकाभिषेक किसका होता है, हर 12 वर्ष में श्रवण बेलगोला में बाहुबली या गोमतेश्वर की, जिसको किसने बनवाया था, राजमल फोर्थ के सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। तो इसका सही जवाब क्या होना है, बाहुबली इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था। तो आपको पता होगा, पहले जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, यहीं पर ये दो भागों में विभाजित हो गए थे। और इनके विभाजन का सबसे बड़ा कारण था कि इन लोगों के बीच में अनुशासन संबंधी बात आ गए थे। श्वेतांबर जो कि थोड़ा सा सहज और सरल अनुशासन बता रहे थे, जबकि दिगंबर जो है शरीर के लिए कठोर तपस्या को या गृह त्याग को या कड़े अनुशासन को क्या बता रहे थे, प्रबल या मुख्य बता रहे थे। यही इनके बीच में विवाद का मुख्य कारण था। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है।
वस्त्रों को लेकर के इनके बीच में मतभेद हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अपनी इच्छा से एक श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एक दिगंबर एक अपना वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये कोई कारण नहीं था। कठिन अनुशासन को लेकर के इनके बीच में मतभेद प्रकट हुआ, मैंने अभी बताया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। महावीर स्वामी के उपदेशों को लेकर के मतभेद प्रारंभ हुए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग है ना, दोनों ही इनके बातों को स्वीकार करते थे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब होने वाला है। आगे क्या है? भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो कल भी आपको पता है, मैंने कल भी इसको बताया है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर है एक ट्विस्ट, ये बौद्ध ग्रंथ तो नहीं है, ये जैन ग्रंथ है। भाष्य है क्या? भाष्य नहीं है। भाष्य किसको कहते हैं? किसी एक प्रमुख ग्रंथ के ऊपर टीका करना ही भाष्य कहलाता है, ऐसा भी नहीं है। उपनिषद है क्या? उपनिषद नहीं है। उपनिषदों की संख्या 108 है, इसको वेदांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख उपनिषदों के बारे में वैदिक काल में हमने पढ़ा था, ये भी यहाँ से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब होने वाला है आगम, क्योंकि आप सबको याद रखना है जैन धर्म में जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। एकदम स्पष्ट याद रखेंगे, आगम कहा जाता है, याद रखेंगे। आगम कहा जाता है जैन धर्म में जैन साहित्यों को, ठीक है। इस शब्द को याद रखेंगे भी, बहुत आईएमपी है ना। आगम कहा जाता है जैन साहित्यों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस पर हम टिक लगाते हैं। पहला, असत्य कथन की हमको पहचान करना है। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। मैंने 50 बार अभी इसी क्लास में बता दिया। 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे जिभ्रिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति, बिल्कुल ये सही है ना। हमको असत्य पहचानना है ना। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे। जी हाँ, इनके पिता के बारे में मैंने बताया, जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, जो कि वैशाली में है। और वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी महाजनपद की राजधानी है। चलिए देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? नहीं। 29 वर्ष की आयु में किसने गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन है ना, इनकी आज्ञा से गृह त्याग किया और बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। ये सारी स्टोरी हमने देखा था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे। जी हाँ, बिल्कुल सिद्धार्थ थे, है ना, ज्ञात्रिक कुल के थे, अभी हम लोगों ने देखा। और माता कौन है? तो माता है त्रिशला, जिसको विदेहदत्ता भी कहते हैं, जो लिच्छवी के शासक चेटक की बहन है, मैंने बताया था, इसीलिए इनको विदेहदत्ता भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब हो जाने वाला है गलत विकल्प ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। चलिए देखिए, पार्श्वनाथ के संबंध में, पार्श्वनाथ के बारे में मैंने पूरा स्टोरी बताया। इनके पिता काशी के प्रमुख हुआ करते थे, अश्वसेन उनका नाम था। और काशी को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? बनारस या वाराणसी कहते हैं। तो पहला तो ठीक है, अश्वसेन इनके पिता थे, बनारस के शासक हुए, ये तो सही है। हमको गलत कथन या सत्य कथन की पहचान करना है। जी हाँ, सत्य कथन ना, असत्य नहीं, सत्य कथन की पहचान करना है। तो ये वाला कथन तो सही है। पार्श्वनाथ को सम्यक शिखर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, इसको आप असत्य कथन समझ लीजिए, ठीक है। असत्य कथन की हमको पहचान करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये बुक नहीं है। असत्य कथन की पहचान हमको करना है। पिता जो है अश्वसेन बनारस के शासक हुए, जी बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्यक शिखर में हुआ, मैंने स्टोरी के दौरान आपको बताया, है ना। गिरिडीह क्षेत्र झारखंड में है ये सम्यक शिखर, विंध्याचल की एक श्रेणी है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहते हैं, मैंने बताया था, अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, अभी मैंने बताया था पार्श्वनाथ वाले सेक्शन में, है ना। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रत को दिया, गलत है। इन्होंने ये सामने के 4 तो दिया था इन्होंने, है ना, परंतु ये 5वां किसने दिया था जी? महावीर स्वामी जी ने दिया था, इसलिए ये 5वां कथन होता है गलत। इसीलिए आपका सही जवाब हो जाएगा असत्य कथन की पहचान कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों को क्रम से हमको व्यवस्थित करना है। देखिए आ गया ना प्रश्न। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले करना है 24वें तीर्थंकर को आपको याद रखना है। सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है आपके दिमाग में याद होना चाहिए। तो आपको याद है सबसे अंतिम कौन है? महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी है, ये तो अंत में आएंगे। उससे पहले मैंने बताया 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पूरी स्टोरी बताई, तो पार्श्वनाथ 23वें नंबर के हैं, वो इससे पहले आएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पार्श्वनाथ
है ना। उससे पहले कौन आएंगे, तो उससे पहले आपको पता है सबसे पहले ऋषभदेव या आदिनाथ आते हैं, उसके बाद में अजित नाथ, फिर संभवनाथ आते हैं, फिर 19वें नंबर में मैंने मल्लीनाथ बताया, 21वें में नेमिनाथ, 22वें में अरिष्ट नेमि। देखते हैं क्या क्या इससे बनता है क्या, तो देखते हैं जी। ये है 24वें, ठीक है, और ये है फर्स्ट, उसके बाद पार्श्वनाथ का है 20, है ना, 23वें नंबर के हैं, मल्लीनाथ हैं 19वें नंबर के। अब हमको क्रम से जमाना है, तो सबसे पहले तो ऋषभदेव आएंगे, मतलब पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद में हमको जमाना है क्या, तो सेकंड नंबर में तो 19वां पहले आएगा, तो इसके बाद आ जाएगा 1 आ जाएगा, देन उसके बाद में हम जाएंगे तो 2 आना चाहिए 1 के बाद, उसके बाद में 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 3 1 2 4 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका सही जवाब, ठीक है। इसीलिए आपको मैंने वो लाइन आपको बताया था, उसके प्रतीक चिन्ह भी आप सबको बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, मैं लगातार कह रहा हूं, जैन धर्म स्वीकारता है, बौद्ध नहीं स्वीकारता है। तो पहला वाला कथन तो सही है, हमको पहचान करना है असत्य कथन की, ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करता है। जी हाँ, जैन धर्म और बौद्ध दोनों ही विश्वास करते हैं। जैन धर्म स्यादवाद पर विश्वास करता है, जैन धर्म स्यादवाद पर विश्वास करता है। मैंने बताया था स्यादवाद का मतलब स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ऐसा पूरा बताया। उसके बाद एक हाथी वाली स्टोरी बताया था, है ना। किसी भी ज्ञान को पूर्ण ज्ञान नहीं कह सकते हैं, वो ज्ञान बहुत से ज्ञान का क्या होता है, मेल होता है। मेंस में पढ़ेंगे, हमने बताया था, तो याद रखना है। स्यादवाद इसका सिद्धांत है, याद रखेंगे। तेरापंथी और तारणपंथी श्वेतांबर के उप संप्रदाय है, ऐसा कहा जा रहा है। तेरापंथी तो श्वेतांबर का है, इसको याद रखना है आपको, ये श्वेतांबर से संबंधित है, श्वेतांबर। परंतु ये जो तारणपंथी आप देख रहे हैं, ये दिगंबर से संबंधित है, और दोनों को एक साथ लिख देने के कारण, है ना, ये पूरा जो कथन है ये हो जाता है गलत। इसीलिए आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तेरापंथी श्वेतांबर है, जबकि तारणपंथी क्या है, दिगंबर, और इसमें दोनों में क्या लिख दिया है, श्वेतांबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत। ऊपर के तीनों क्या थे, सही थे। असत्य कथन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर जयंती जैन धर्म के किस तीर्थंकर के लिए मनाया जाता है, कौन से नंबर के, तो महावीर जयंती महावीर स्वामी, और अंतिम तीर्थंकर तो कौन से नंबर के, 24वें नंबर के, तो 24 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 वेदों में से कौन सा वेद जैन तीर्थंकरों ऋषभ और अरिष्टनेमि का, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में, है ना, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव के बारे में तो हमने वैदिक काल में देख लिया था। आज आपको पता चला होगा अरिष्टनेमि का भी उल्लेख हमको मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। एकदम एक लाइन में याद रखेंगे, एकदम फैक्चुअल डाटा है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए व्यक्ति को यह करना होगा। अब 3 रत्न और 5 महाव्रत का पालन, अभ्यास, अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाना, संसार का त्याग करो और सही ज्ञान प्राप्त करो, जैनियों और पूर्ण अहिंसा में विश्वास करो। तो आपको याद रखना है जैन धर्म में जो 3 रत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसके अलावा जो 5 महाव्रत बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसका जब आप पालन करते हो तब आपको प्राप्ति होती है मोक्ष की। आप जीवन के कर्म फल से, पूर्व कर्म फल से और वर्तमान के कर्म फल को जब आप 0 कर लेते हो, शून्य कर लेते हो, तब आप आगे बढ़ते हो कहाँ, कैवल्य की ओर। तो आपको याद रखना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न और 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। ये सब भी जैन धर्म से ही संबंधित है, पर इस प्रश्न के अनुसार सबसे सही विकल्प क्या होने वाला है, 3 रत्न और 5 महाव्रत। ये व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, मैंने बताया, स्टोरी में भूल गया था करके बीच में बताया है ना। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। मैंने बोला था ना एक बार, एक प्रश्न में फंसा दिया था करके। देखो पुत्री नहीं थी, मैंने बार बार पूरे क्लास के दौरान बताया है, ये थी बहन, ठीक है। त्रिशला जो थी, है ना, जो महावीर स्वामी की माता हुई त्रिशला जी, है ना, वो कौन थी, वो लिच्छवी प्रमुख चेटक की कौन थी, बहन थी, है ना। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश की राजकुमारी थी, ये हम लोगों ने कल देख लिया है, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, जी हाँ, इनके पिता काशी के, है ना, राजा हुए, ये मैंने बताया। तो ये दोनों सही हैं। इसमें क्या, है ना, क्या सही है, तो हम देखते हैं क्या सही है। तो सही क्या है, 2 और 3 सही है, पहला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे नहीं बढ़ना है, आज का जो सवाल का सिलसिला है यहीं पर होता है ख़त्म। आप सब हमारे साथ बने रहिए आने वाले एसआई एग्ज़ाम के लिए। आप सब के लिए एकदम बढ़िया और एकदम, है ना, बोल सकते हैं महत्वपूर्ण सीरीज़ आप सबके लिए चलाया जा रहा है। आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप सबको मन लगा करके पढ़ना है ना। साथ साथ अपने सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आप सबको अच्छा लग रहा हो तो आप सबको सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको करना है इसको सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि आप सबको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, इसके अलावा आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे क्लास के बेनिफिट्स ले पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। कुछ प्रमुख दर्शन से संबंधित जो प्रश्न एसआई और सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जो बनते हैं उसको लेकर के, तब तक आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।